कई बार हमारे घर में बीमारियां इतनी आ जाती हैं कि ख़त्म होने का नाम तक नहीं लेती। एक साथ ही घर के सारे सदस्य बीमार होने लग जाते हैं और बीमारियां भी ऐसी कि हॉस्पिटल जाए बिना पीछा ना छोड़े। लगातार पैसा बीमारियों पर लगता रहता है, एक बीमारी ख़त्म नहीं होती, दूसरी पहले ही शुरू हो जाती है। और जब तक हम दवाई खाते हैं तब तक तो हमारी बीमारियां ठीक रहती हैं, लेकिन जब दवाई खाना बंद कर देते हैं तो कुछ दिन बाद दोबारा वैसा ही हालत हो जाती है। बहुत से नीम हकीमों के चक्करों में पड़ पड़ कर अगर आपने काफ़ी पैसा बर्बाद कर लिया है, आपके घर में घोर गरीबी आ चुकी है, व्यापार भी बंद हो चुके हैं, सब कुछ लगभग ठप हो चुका है, आपको लगता है कि पता नहीं घर में क्या हो रहा है जिसके कारण ये सब हो रहा है, तो आज मैं आपको बताता हूँ कि इसके पीछे क्या कारण होता है। कौन सी ऐसी शक्ति है जो आपके घर को बिल्कुल नीचे बैठा देती है या फिर आपके घर को ऊपर उठने नहीं देती। सब कुछ सही चल रहा होता है लेकिन अचानक से सब कुछ बंद होने लगता है, मन मुताबिक नहीं होने लगता है। ये क्या होता है, इसी के बारे में आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वक्त तो सबसे पहले आप मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये कई बार तो हमारे पितरों के रुष्ट हो जाने के कारण होती हैं, कई बार हमारी कुल देवी के रुष्ट हो जाने के कारण होती हैं। नगर खेड़ा जो होता है जिसे ग्राम देवता बोलते हैं, जिसके पास सबसे पहले शक्ति आती है और वो हमारे पास भेजता है, तो कई बार वो रुष्ट हो जाता है, उसके कारण भी हो जाती है। लेकिन अब बात ये आती है कि आप पितरों को निरंतर भोग देते हो, अच्छे तरीके से उनकी सेवा करते हो, कुल देवी का भी दीपक जलाते हो, उनकी भी सेवा करते हो, उनके धाम पे भी जाते हो, भोग प्रसाद भी उनको अर्पण करते हो। ग्राम देवता जो खेड़ा देवता होते हैं, शनिवार एतवार आप उनके पास भी जा रहे हो, उसके बाद भी ऐसी शक्तियों ने घेर रखा है। तो इसके बाद अगर आपको फिर भी ऐसी चीज़ें महसूस हो रही हैं तो ये होती है नकारात्मक शक्तियाँ, जिन्हें हम शमशानी शक्तियाँ बोलते हैं। ये जो नकारात्मक शक्ति यानी नेगेटिव एनर्जी होती है, ये अगर आपके घर में एक बार आके डेरा जमा ले तो इसको घर से निकालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। और आपको यही पहचानना है कि घर में नेगेटिव शक्ति है या नहीं है। अगर आप खुद नहीं पहचान पा रहे हो तो आप किसी अच्छे से भक्त या फिर पंडित जी का सहारा भी ले सकते हो, लेकिन किसी भी तांत्रिक के पास भूल कर भी ना जाए। मैं इस चीज़ का लगातार विरोध करता हूँ कि आप किसी तांत्रिक के पास जाएं, किसी भी तांत्रिक के पास ना जाएं, क्योंकि तांत्रिक ऐसे होते हैं फंसे हुए आदमी को देखकर और फंसा देते हैं। वो आपको कुछ दिन के लिए सही कर देंगे क्योंकि उनके पास ऐसी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं जो उन आपके घर में दी हुई शक्तियों से काफ़ी बड़ी होती हैं, और उन बड़ी शक्तियों के नीचे छोटी शक्तियों को वो दबा देते हैं, जिसके कारण आपके घर में सब कुछ सही चलने लगता है, लेकिन उसके लिए वो आपसे मोटी रकम भी ऐंठते हैं और ऐसा हिसाब कर देते हैं कि जैसे उसने आपको ठीक कर दिया तो 1-1.5 महीना तक आप बिल्कुल स्वस्थ रहोगे, बिल्कुल अच्छे से रहोगे, घर में बरकत भी होने लगेगी। लेकिन जैसे ही 1-1.5 महीना और मतलब निकल गया, उसके बाद फिर वही हाल होने लग जाता है। दोबारा से आप उसी तांत्रिक के पास जाते हो, दोबारा फिर तांत्रिक अपनी शक्ति को भेजता है आपके घर में और छोटी शक्तियों को नीचे दबा देता है। तो ऐसे ही लगभग क्रम चलता रहता है, वो दोबारा फिर आपसे पैसे ऐंठता है। इससे तांत्रिक का पैसे ऐंठने वाला सिस्टम चलता रहता है, तांत्रिक के पास पैसा आता रहता है और आप लुटते चले जाते हो। तो यही कारण है कि मैं आपको कभी भी तांत्रिक के पास जाने के लिए नहीं बोलता, क्योंकि तांत्रिक अपने माया जाल में हर एक आदमी को फंसाने की हिम्मत रखता है। तो आपने तांत्रिक से बचना है, कैसे भी मतलब बुरी से बुरी कंडीशन आए, चाहे आपको भगवान के आगे 2 हाथ जोड़कर बैठना पड़े, नाक रगड़नी पड़े, रगड़ लेना, लेकिन भूलकर भी कभी भी किसी तांत्रिक के पास आपको नहीं जाना है। इस बात का ध्यान रखिए। अब आपको अगर पता लगाना है कि घर में क्या नेगेटिव शक्तियाँ ही हैं, तो उसके लिए आप किसी अच्छे से भगत का चुनाव करें, जो भगत अच्छा हो, जिसके बारे में आपने काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा सुन रखी हो। भगत भी कई तांत्रिकों की तरह होते हैं, काफ़ी पैसे ऐंठते हैं। तो अब तो ये आपको देखना होगा कि कौन सा भगत अच्छा है और कौन सा हमारा इलाज कर सकता है। आप किसी अच्छे से भगत के पास जाए, वो आपको बता देगा कि क्या घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है या नहीं है। या आप किसी अच्छे से ज्योतिषी पंडित के पास भी जा सकते हैं, वो जब आपके घर में एंट्री करेगा तो वो भी बता देगा कि घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है या नहीं।
तो अब आपको अगर पता चल चुका है कि घर में नेगेटिव एनर्जी है जिसके कारण ये प्रॉब्लम हो रही है, तो या तो आप उस भगत से ही अपना इलाज करवा लें, या अगर आप भगत से इलाज नहीं कराना चाहते, उसने काफ़ी महंगा बोला है, तो मैं आपको आज एक उपाय बता देता हूँ, जिस उपाय को करने से कितनी भी बड़ी कोई ना कोई तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर करवा दी हो, कितना भी बड़ा किसी ने आपके ऊपर भूत प्रेत छोड़ रखा हो, सब आपको छोड़कर भाग जाते हैं। आज एक ऐसा उपाय भी आपको मैं बता देता हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना होगा हनुमान जी की शरण में। हनुमान जी और माता काली, ये दो देवता ऐसे देवता हैं जिनके आगे कितना भी बड़ा कोई भी भूत प्रेत हो नतमस्तक रहता है, और कभी भी इनसे पंगे नहीं ले सकता, क्योंकि भूत प्रेत निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। जब महावीर का नाम लिया जाता है तो कोई भी भूत प्रेत आसपास नहीं फटकता। तो इसके लिए सबसे पहले आपको मंगलवार के दिन का चुनाव करना है, और पंचमुखी हनुमान जी की फोटो लेके आनी है, जिसमें उनका सिर्फ सिर हो, कंधे से नीचे का हिस्सा ना हो, कंधे से ऊपर के हिस्से हो, और पांच मुखी हो। और उस हनुमान जी की फोटो को आपने अपने घर की मेन चौखट के ऊपर की साइड लगा देना है, और हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि हे हनुमान जी, अब मेरा घर आपके हवाले है, कोई भी ऐसी शक्ति हमारे घर में ना आनी पाए, ऐसे आपने प्रार्थना करनी है। और मंगलवार के दिन से आपने जो शुरू करना है वो है हनुमान चालीसा। आप लगभग 41 हनुमान चालीसा रोज करें, 11 दिन तक करें, और हनुमान जी की जोत जलाकर करें, संकल्प लेके करें। संकल्प कैसे लिया जाता है, थोड़ा सा हाथ में पानी ले, और थोड़ा सा उसमें फूल रख लें, और एक उसमें 1 रुपये का आपने सिक्का रख लें, थोड़े से चावल लेने हैं, और संकल्प लेना है कि हे हनुमान जी, मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मेरा स्थान ये है, और मैं आज से आपके 41 हनुमान चालीसा का 11 दिन के लिए संकल्प लेता हूँ। कृपा करके आप मेरे इस संकल्प को पूरा कीजिएगा, और मेरे घर में जो भी प्रेत बाधा है जिसके कारण हम बहुत ज़्यादा दुखी हो गए हैं, इसको आप ठीक करिएगा। ऐसा करके आपने उस पानी को नीचे ज़मीन पर छोड़ देना है, और ज़मीन पर छोड़ देने के बाद आपने 41 हनुमान चालीसा को पढ़ना है। जैसे जैसे आपकी 41 हनुमान चालीसा 11 दिन तक पूरी हो जाती है, तो उसके 11वें दिन के बाद आप हवन भी करा सकते हो, या 11वें ही दिन आप हवन करा सकते हो। हवन कराने के बाद अगर आप हवन ना करा सके तो आप किसी अच्छे से पंडित जी को बुलाकर उनको खाना खिलाएं, उनको वस्त्र दें, थोड़ा हाँ उनको दक्षिणा भी आप दे दें, और उनको बिल्कुल खुश करके आप अपने घर से भेजें। ऐसा करने के बाद अगर आपका ये संकल्प कंप्लीट हो जाता है, तो आपके घर में कोई भी कितना भी बड़ा नेगेटिव एनर्जी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा भूत प्रेत क्यों ना हो, चुटकी बजाते ही भाग जाता है। ये मैं लिख के गारंटी आपको देता हूँ। अब लिख के गारंटी कोई नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको लिख के गारंटी देता हूँ कि कैसा भी भूत प्रेत क्यों ना हो, सिर्फ आपका मन सच्चा होना चाहिए, आपकी भक्ति सच्ची होनी चाहिए, नियम सच्चे होने चाहिए, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना है, लहसुन प्याज को बिल्कुल बंद रखना है जब तक आप इस चीज को करोगे। अगर आप पूरे अच्छे नियम और संकल्प के साथ इसको निपटा देते हो, तो आपके घर से हर एक भूत प्रेत चुटकी बजाते ही हनुमान जी की दया से भाग जाते हैं। तो आप इस चीज को कर सकते हो। अगर आपको लगता है घर में नेगेटिव एनर्जी है, तो इस काम को करें, और बिल्कुल अच्छे से करें, आपको अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दे, और हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दे, और भी अच्छी अच्छी वीडियोज के लिए आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। तो चलिए मिलते हैं हमारी एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।